नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो बलविंदर नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। मैं बलविंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप अभी किस जगह से और कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लेके चलता हूँ आपको कहानी की ओर। मेरा नाम बलविंदर है। पिछले 18 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक। शायद ही हिंदुस्तान की कोई ऐसी सड़क हो जो मेरे ट्रक के पहिए ने ना नापी हो। लोग कहते हैं कि ट्रक वालों का दिल लोहे का होता है। हमें डर नहीं लगता। दिन रात का जागना, सुनसान सड़कों पर अकेले चलना, ये सब हमारी आदत बन चुकी होती है। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरी आप बीती है। ये वो घटना है जिसने मुझे स्टीयरिंग व्हील छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेतों पर हंसता था, लेकिन उस सड़क ने मुझे जो दिखाया उसने मेरी रूह को अंदर तक निचोड़ कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है सर्दियों की एक रात से, जब मुझे एक अर्जेंट कंसाइनमेंट लेकर रांची से जमशेदपुर की तरफ निकलना था। NH-33 के उस बदनाम रास्ते पर रात के करीब 10 बज रहे थे जब मैंने अपनी टाटा गाड़ी को स्टार्ट किया। इंजन की गुर्राहट मेरे लिए संगीत से कम नहीं थी। कैबिन में वही पुराने डीजल की महक और बीड़ी का धुआं था। मेरा हेल्पर छोटू, जो अभी नया नया इस लाइन में आया था, वो मेरे बगल में बैठा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उस्ताद जी, छोटू ने धीरे से कहा, सुना है आगे वाला रास्ता ठीक नहीं है, लोग कहते हैं वहाँ। मैंने उसकी बात काट दी। छोटू, सड़क सड़क होती है। दिन में चलो तो रास्ता, रात में चलो तो खतरा। और खतरा भूत प्रेत से नहीं, इंसानों से होता है। लुटेरों से बचकर रहना सीख ले। भूत तो फिर भी रहम खा लेते हैं, इंसान रहम नहीं खाता। मैंने गियर लगाया और गाड़ी सड़क पर उतार दी। रांची शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और हमारे सामने एक घना अंधेरा पैर पसार रहा था। सर्दी का मौसम था तो विंडशील्ड पर बार बार कोहरा जम रहा था। वाइपर्स की छस छस की आवाज़ कैबिन की खामोशी को काट रही थी। ट्रक चलाना सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता, ये एक तपस्या है। जब पूरी दुनिया अपने घरों में रजाई में दुबक कर सो रही होती है, तब हम सड़क के सीने पर चलते हैं। हमें डर नींद का होता है, क्योंकि हाईवे पर नींद और मौत सौतेली बहनें हैं। कब कौन आ जाए पता नहीं चलता। करीब 2 घंटे बीत गए। हम घाटी वाले रास्ते में दाखिल हो चुके थे। सड़क यहाँ सांप की तरह बल खाती है। दोनों तरफ घने जंगल और ऊंची चट्टानें। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, बस ट्रक की हेडलाइट्स जितना देख सके वही दुनिया है। तभी मुझे लगा पीछे से कोई गाड़ी लगातार डिपर मार रही है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो थी। रात के 1 बजे सुनसान घाटी में जब कोई गाड़ी ऐसे पीछे लग जाए तो ड्राइवर का माथा ठनक जाता है। मैंने छोटू को इशारा किया, नज़र रखना पीछे। छोटू डर गया। उस्ताद, कहीं वो लोग। श्श, मैंने कहा और एक्सीलेटर पर पैर थोड़ा और दबा दिया। ट्रक भारी था, लोहे के सरिये लड़े थे, तो मैं बहुत तेज़ भी नहीं भगा सकता था। वो स्कॉर्पियो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। उसके काले शीशे चढ़े हुए थे। मुझे लगा आज तो गए। हाईवे पर अक्सर गैंग घूमते हैं जो ट्रक्स को रोक कर ड्राइवर को मार पीट के सारा माल और पैसे लूट लेते हैं। मेरे पास मालिक का दिया हुआ कैश था डीजल के लिए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। पसीना माथे पर आने लगा। सर्दी होने के बावजूद मैंने सोचा अगर उन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी आगे लगा दी तो मैं रुकूंगा नहीं, भले ही गाड़ी ठोकनी पड़े। वो स्कॉर्पियो मेरे बराबर में आई। मेरी सांसें अटक गई। मैंने कांच से झांक कर देखा, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं। वो तेज़ी से आगे निकल गई। अंदर कुछ लड़के बैठे थे जो शायद नशे में थे और लाउड म्यूज़िक बजा रहे थे। जब वो गाड़ी आगे निकली तब जाकर मेरी जान में जान आई। देखा छोटू, मैंने हंसते हुए कहा, हालांकि मेरा दिल भी ज़ोर से धड़क रहा था। डर दिमाग में होता है, वो बस रईसज़ादे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। वो लुटेरे नहीं थे, पर काश वो लुटेरे होते, क्योंकि जो आगे इंतज़ार कर रहा था वो लुटेरों से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। रात के 2:30 बज चुके थे। भूख और थकान दोनों हावी हो रही थी। मैंने सोचा कि अगले ढाबे पर रोक कर चाय पानी कर लिया जाए। शेरे पंजाब ढाबा नाम का एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। बाहर 4-5 ट्रक्स और खड़े थे, जिससे थोड़ी तसल्ली हुई। जहाँ और ड्राइवर्स होते हैं वहाँ इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है।
हमने गाड़ी लगाई और नीचे उतरे। ठंडी हवा ने जैसे ही चेहरे को छुआ, नींद थोड़ी उड़ी। ढाबा सुनसान सा था। बस एक दो ड्राइवर खट पर सो रहे थे और एक बूढ़ा आदमी तंदूर के पास बैठा आग ताप रहा था। हमने दाल तड़का और रोटी का ऑर्डर दिया। खाना खाते वक्त आसपास के टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मुझे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जमशेदपुर बाबा, मैंने जवाब दिया। उस बुजुर्ग ने अपनी रोटी तोड़ते हुए एक अजीब सी नज़र मेरी तरफ डाली। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे खटका। जमशेदपुर, उन्होंने दोहराया। तामार घाटी होकर जाओगे? हाँ, वही रास्ता है, मैंने लापरवाही से कहा। ध्यान से जाना, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। आज अमावस्या है और तामार घाटी में आजकल कुछ गड़बड़ चल रही है। पिछले हफ्ते वहाँ एक ड्राइवर की गाड़ी खाई में मिली, बॉडी नहीं मिली आज तक। मैं हंस पड़ा। बाबा, 18 साल हो गए स्टेयरिंग घुमाते हुए। ये कहानियाँ नए लड़कों को डराने के लिए ठीक है, हम तो सड़क के कीड़े हैं। वो बुजुर्ग चुप हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने खाने में लग गए। लेकिन छोटू डर गया था। उस्ताद, क्या सच में? उसने पूछा। चुप कर और खाना खा, मैंने उसे डांटा। खाना खाकर जब हम वापस ट्रक में चढ़े तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सेल्फ मारा लेकिन इंजन ने बस खर खर की आवाज़ में दम तोड़ दिया। अरे यार, अब क्या मुसीबत है, मैंने झुंझला कर कहा। मैंने नीचे उतर कर बोनट खोला। बैटरी की तार लूज थी। मैंने उसे ठीक किया और वापस कैबिन में चढ़ने लगा। तभी मेरी नज़र ट्रक के पीछे वाले हिस्से पर गई। वहाँ अंधेरे में मुझे लगा कोई खड़ा है। मैंने गौर से देखा, कोई नहीं था। बस सड़क किनारे एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी परछाई ऐसी लग रही थी जैसे कोई हाथ फैलाकर खड़ा हो। पागल हो गया है तू बलविंदर, मैंने खुद को समझाया। बाबा की बातें दिमाग में घूम रही है। हमने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से सफ़र शुरू किया। अगले आधे घंटे तक सब कुछ नॉर्मल था। हमने गाने चला लिए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ताकि नींद और डर दोनों दूर रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा सिग्नल चला गया होगा, लेकिन तभी ट्रक की इंजन की आवाज़ बदल गई। ऐसा लगने लगा जैसे ट्रक पर अचानक बहुत भारी बोझ आ गया हो। ट्रक शोर लगा रहा था। एक्सीलेटर दबाने पर भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। छोटू, पीछे देख, कोई टैरपुलिन तो नहीं खुल गया? मैंने कहा। छोटू ने शीशे से देखा और जो उसने कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस्ताद, पीछे पीछे कोई बैठा है। क्या बकवास कर रहा है? मैंने चिल्लाया। सच में उस्ताद, सरियों के ऊपर कोई सफ़ेद कपड़े में बैठा है। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीख मारते हुए सड़क किनारे रुका। मैंने गुस्से में नीचे उतर कर हाथ में लोहे की रॉड ली। मुझे लगा कोई चोर उचक्का होगा जो दबा पैर चुपके से चढ़ गया होगा माल चुराने के लिए। ओए, कौन है वहाँ? नीचे उतर, मैं चिल्लाया। मैं ट्रक के पीछे गया। मैंने टॉर्च चलाई और सरियों के ऊपर रोशनी मारी। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा से फड़फड़ाती हुई तिरपाल थी और लोहे के ठंडे सरिये। तू भांग खा के बैठा है क्या छोटू? मैंने गुस्से में कहा। कोई नहीं है वहाँ। छोटू कैबिन से नीचे उतरा। वो वहीं से कांप रहा था। उस्ताद, मैंने देखा था, एक औरत थी, उसके बाल खुले थे। चुप, मैंने उसे डांटा। औरत यहाँ इतनी रात को सरिये पर क्यों बैठेगी? वह मैं तेरा। मैं वापस गाड़ी में बैठा और हमने सफ़र शुरू किया। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। कैबिन के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। इतनी ठंडी कि हीटर चलाने के बाद भी मेरे दांत किटकिटाने लगे। और फिर वो हुआ जिसने मेरी 18 साल के तजुर्बे को मिट्टी में मिला दिया। हम तमार घाटी के बीचों बीच थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कोई दिखा। एक आदमी। वो लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखा रहा था। आमतौर पर मैं रात को लिफ्ट नहीं देता, पर उस आदमी को देखकर लगा कि वो मुसीबत में है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह घबराया हुआ था। मैंने सोचा शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। इंसानियत के नाते मैंने ट्रक धीमा किया। रोकना मत उस्ताद, छोटू अचानक चीखा। गाड़ी मत रोकना। क्यों? बेचारा मुसीबत में लग रहा है, मैंने कहा और गाड़ी रोक दी। वो आदमी भाग कर मेरी साइड वाली खिड़की पर आया। उसके चेहरे पसीने से लथपथ थे, हालांकि बाहर कड़की की ठंड थी। भाई साहब, आगे मत जाना, आगे मत जाना, वो हाँफते हुए बोला। क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने पूछा। वहाँ वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मेरी बीवी, मेरी बीवी, वो रोता हुआ बोला। प्लीज़ मदद करो। मैंने छोटू की तरफ देखा।
छोटू ने ना में सर हिलाया, लेकिन मैं ऐसे किसी को छोड़ नहीं सकता था। मैंने कहा, बैठो, कहाँ है गाड़ी? वो आदमी पीछे की सीट पर बैठ गया। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। वो आदमी बता रहा था कि अगले मोड़ पर उनकी कार खाई में गिर गई है। हम अगले मोड़ पर पहुंचे। मैंने गाड़ी रोकी और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। मैंने खाई में झांक कर देखा, वहाँ कोई कार नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा। भाई साहब, यहाँ तो कोई गाड़ी ही नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी से पूछने के लिए गर्दन घुमाई। कैबिन खाली था। छोटू अकेला बैठा था, पथराया हुआ, आंखें फाटी हुई। वो आदमी कहाँ गया छोटू? मैंने चिल्लाया। छोटू ने अपनी उंगली से ट्रक की डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। वहाँ धूल जमी हुई डैशबोर्ड पर उल्टी उंगलियों के निशान थे। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैंने गाड़ी लॉक की थी। वो आदमी अंदर आया था, पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आई थी, और अब वो गायब था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जल्दी से कैबिन में कूदा और गाड़ी भगा दी। उस्ताद, वो यहीं है, वो यहीं है, छोटू बड़बड़ा रहा था। कौन यहीं है? वो आदमी, वो अभी भी गाड़ी में है। मैंने पीछे सीट पर देखा, खाली थी। पागल मत बन, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ कांप रही थी। तभी रियर व्यू मिरर में मैंने कुछ देखा। मैं मरते दम तक भूल नहीं सकता वो दृश्य। मेरे ट्रक के पीछे सरियों की रॉड के ऊपर वही आदमी बैठा था, लेकिन अब वो रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज़ कैबिन के अंदर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। और वो अकेला नहीं था। उसके बगल में वो औरत बैठी थी जिसका जिक्र छोटू ने किया था। वो दोनों हवा में झूल रहे थे। ट्रक की स्पीड 60 की थी, पर उनके बाल और कपड़े बिल्कुल शांत थे, जैसे हवा उन्हें छू भी नहीं रही हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक 80-90 की स्पीड पर भागने लगा। घाटी के मोड़ पर इतनी तेज़ गाड़ी चलाना मौत को दावत देना था, लेकिन उस वक्त मौत पीछे बैठी थी, तो आगे की मौत बेहतर लग रही थी। अचानक सामने सड़क पर कोहरा आ गया, इतना घना कोहरा कि बोनट भी दिखना बंद हो जाए। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पेडल जैसे पत्थर बन गया हो। गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। उस्ताद, सामने, छोटू चिल्लाया। कोहरे के बीच से एक पुराना टूटा फूटा ट्रक हमारी तरफ आ रहा था, रॉन्ग साइड से। मैंने स्टीयरिंग पूरी ताकत से घुमा दी। हमारा ट्रक सड़क से उतरकर कांचे रास्ते पर चला गया और एक पेड़ से टकरा कर रुक गया। झटका इतना तेज था कि मेरा सर स्टीयरिंग से टकराया। खून बहने लगा। कुछ सेकंड्स के लिए सब धुंधला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो इंजन बंद हो चुका था। सन्नाटा था, सिर्फ रेडिएटर से निकलते हुए धुएं की आवाज़ आ रही थी। छोटू, मैंने आवाज़ दी। छोटू बेहोश था, लेकिन सांस चल रही थी। मैंने शीशे से बाहर देखा। हम जंगल के किनारे खड़े थे, और तभी विंड स्क्रीन पर बाहर से किसी ने टैप टैप किया। मैंने ऊपर देखा। वो आदमी, वही जिसे मैंने लिफ्ट दी थी, वो ट्रक के बोनट पर बैठा था, उल्टा लटका हुआ। उसका चेहरा विंडशील्ड से बिल्कुल पास था। उसकी आंखें उसकी आंखें नहीं थी, बस दो काले गड्ढे थे। वो धीरे से मुस्कुराया। उसके दांत सड़े हुए थे और काले थे। उसने अपने हाथ शीशे के आर पार किया। हाँ, शीशे को तोड़े बिना उसका हाथ कैबिन के अंदर आ गया और मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। तब मुझे मेरी माँ की दी हुई वो हनुमान चालीसा याद आई, जो डैशबोर्ड के ड्रॉअर में रखी थी। मेरा हाथ कांपते हुए ड्रॉअर की तरफ गया। जैसे ही मेरी उंगलियों से उस छोटी सी किताब को छुआ, वो आदमी एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गया। वो चीख इंसानी नहीं थी, वो किसी जानवर की रोने जैसी थी। वो गायब हो गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दे रही थी। किसी राहगीर ने एक्सीडेंट देखकर पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस वालों ने हमें बाहर निकाला। इंस्पेक्टर ने पूछा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? पी रखी थी क्या? नहीं साहब, मैंने कपड़े झाड़ते हुए कहा। कोई कोई ट्रक सामने आ गया था। इंस्पेक्टर ने गाड़ी के टायर्स देखे और फिर मेरी तरफ देखा। बचे तो हो तुम दोनों, जानते तो हो ये जगह कौन सी है? मैंने ना में सर हिलाया। इस मोड़ को खूनी मोड़ कहते हैं, इंस्पेक्टर ने बताया। ठीक 5 साल पहले इसी दिन इसी वक्त यहाँ एक ट्रक और कार की एक्सीडेंट हुई थी। कार में एक पति पत्नी थे।
ट्रक वाला नशे में था, तीनों की मौत हो गई। तब से आज तक हर साल इस तारीख को यहाँ कोई ना कोई हादसा होता है। तुम पहले हो जो जिंदा बच गए। मेरी नज़र ट्रक के बोनट पर गई। वहाँ धूल में उल्टी हथेलियों के निशान अभी भी छपे हुए थे। मैंने उस दिन के बाद से उस रास्ते पर गाड़ी चलाना छोड़ दिया। आज भी जब रात को ट्रक चलाता हूँ, कोई हाथ दिखाता है तो मैं रुकता नहीं हूँ। आज मैं बस हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और एक्सीलेटर दबा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, सड़क कभी नहीं सोती और कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते, बस रास्ते में ही भटकते रहते हैं नए साथियों की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर की वो खौफनाक रात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। शुभ रात्रि।